जननी का अजहु गाहो श्रुति जिनके लिखा। उस राजा का नाम क्या है? मनु और शत्रुपा। मनु का अर्थ जानते हो क्या होता है? जजमान। हे जजमान, हमारे गोदाई चित्तदेव जजमान। मनु का अर्थ क्या होता है? मनु का अर्थ है मन, शरीर का अर्थ है शत्रुपा। जैसे मन से शरीर दूर नहीं है, उसी प्रकार पति से पत्नी दूर नहीं है, पत्नी से पति दूर नहीं है। समझ गए? जैसे मन, जब तक शरीर है तब तक मन है। आज महाराज मनु धीरे धीरे चौथापन आया। महाराज मनु एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे, इस संसार में तो हम आ गए, मगर हमने ऊखो नहीं जानो जहां हमें जाने हैं। का हमें जहां से हम आए हैं, हमें एक दिन आ जाने हैं। नहीं जाने? नहीं जाने? जहां से हम आए उतनी जाने के नहीं जाने हैं? कहते रहो हमने संसार में, तो मन मान लगा लो, धीरे धीरे हमारे शरीर की सब क्रियाएं छोड़ जात, मगर मन इतनो प्रबल है कि जय हो जा। मन अपनी बाहु योग गति को नहीं छोड़ता है। महाराज मनु बैठे बैठे विचार कर रहे। हेलो, कि जननी जाना, कि जननी जाना, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले अपन ने बहू को जानो। कि जननी जाना, जनक जाना, और भाई बंधु जाना है, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। कि आना जाना और खाना जाना, जग को रिझाना जाना, अपना बनाना जाना, और का बिगड़ जाना है। और सुन लगा, अपना बनाना जाना, और का बिगड़ जाना है, सब कुछ जाना चक्रेश, कि सब कुछ जाना चक्रेश, अरे तूने उसको नहीं जाना है, अरे जाना नहीं है उसको, हमें जिसके समीप जाना है। क्या अजी, हमने उसे जाना ही नहीं है जहां हमको जाना है। यहां हमारा ना कोई है, ना हम किसी के हैं।
हमारा यहाँ जब तक है, जब तक ये शरीर है, शरीर मिटने के बाद ना कोई किसी का था, ना कोई किसी का है, ना कोई किसी का रहेगा। महाराज मनु को दुख हुआ, विचार करने लगे कि हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनो। हमारा जीवन यूं ही चला गया, हमने भगवान का भजन नहीं कर पाया और भगवान के भजन से, बिन भगवान के भजन के हमको मुक्ति नहीं है। उसी समय महाराज मनु ने लड़कों को नहीं कहने परी भज्जा के दद्दा हमें हमारा हक दे दे। का लड़कों हो नहीं, आजकल के लड़का तो डंडा चलाओ हमारा हक दे, और सेवा होनी के तैसी के हमें सेवा करन दे। अरे जितना हमारा अधिकार माता पिता की प्रॉपर्टी पर है, उससे 10 गुना अधिकार हमारी सेवा का है। अगर हमने माता पिता की सेवा कर ली, अरे तो उनका ऐसा आशीर्वाद, ऐसा आशीष होती है कि मिट्टी छुओगे तो सोना बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? अरे मिट्टी छुओगे तो सोना बनता जाएगा, और आशीर्वाद अगर उनका नहीं होगा तो तुम सोने में हाथ मारोगे तो वो मिट्टी खाक होता जाएगा। इसलिए महाराज मनु के बरबस राज सुतहि नृप दीने, रानी समेत कवन बन बस राज सुतहि नृप दीने, रानी समेत कवन बन। तीरथ बरने विश्वविख्याता, अद्भुत साधक सिद्धाता। बसहि तहाँ मुनि शीश समाजा, बसहि तहाँ मुनि शीश समाजा। तहाँ यह चले मधुरा, सारण्य के लिए महाराज मनु, कभी भी धर्म करो, शुभ कर्म करो, अपनी पत्नी को साथ में रख करके करो। ऐसे नहीं कि पति देव कह रहे तुम घर तक हो, हम तीर्थ करे आए। कहा तीर्थों हो जाओ तो 2 ही आदमी जाओ भज्जा। मैंने देखा है पति देव कहो 4 ही धाम की यात्रा करे आए, पत्नी अकेली घरे बैठी। तो बिना पत्नी के आपका किया गया पुण्य, किया गया यज्ञ अधूरा है। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में पढ़िए,
जब महाराज मनु महारानी शत्रुपा दोनों रास्ते से चले जा रहे हैं कि पंथ जात सोहे मति धीरा, ज्ञान भगत जन धैर्य शरीरा। पंथ माने रास्ता, भक्ति का नाम है। भक्ति कहते हैं पत्नी को। किसे कहते हैं? भक्ति का नाम है पत्नी का, ज्ञान का नाम है पुरुष। पुरुष कहते हैं ज्ञान को। अरे ज्ञान के बगैर भक्ति अधूरी है और भक्ति के बगैर ज्ञान अधूरा है। इसलिए ज्ञान और भक्ति जब दोनों एक साथ चलेगी तो निश्चित है ईश्वर की प्राप्ति होगी। कि पहुंचे जाय, कि पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर से नहाए गोमती नदी में पहुंचे हैं। और गोमती नदी में एक और बात सुनो, थोड़ी स्लो कर लो, बांसुरी लगा लो, है वही में ठीक है। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरसी नहाए। देखो 3 बरन को है भज्जा अच्छे सपर वो सुन लो। स्नान किसे कहते हैं? यहां लिखा है पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। अच्छे गोड़े कर लो भाई, हर वीडियो में जा रही है। बोलो भक्ति और भगवान। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। नहाना किसे कहते हैं? स्नान किसे कहते हैं? जो 4 बजे रात से उठे, क्या बजे उठे? 4 बजे रात से उठ के सूर्य उदय के पहले जो स्नान करता है वो ब्रह्म स्नान कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो ना, क्या कहलाता है? 4 बजे से 6 के सूर्य उदय के पहले जिसने नहा लिया उसे क्या कहते हैं? स्नान। नहीं, हमें तो खुद की देरी है। कथा सुनो, पहले बैठ जा, 2 आदमी बैठ जा, संध्या संगे जा। बोलिए वृंदावन। माने सुनो चाहिए कृष्ण जन्म के पहले कथा। काम तो जिंदगी भर है। फूल ले लो हाथ।
राम सीताराम। तो देखो स्नान ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेके सूर्योदय के पहले जिसने स्नान कर लिया उसे कहते हैं स्नान। फिर सूर्योदय से लेके गौधूल जानत का कहाव, गौधूल जानत का कहाव, जब गौएं ढलती हैं, गौ माता की धूल निकलती है, उसे कहते हैं नहाना। क्या कहा? गौधूल अर्थात समय मान लीजिए दिन के 9 बजे तक, वो उसे कहते हैं नहाना। नहाने में 2 काम चल जाते, कुछ काम का बहाना इसलिए नहाना, और खाना का बहाना सो नहाना। और फिर 9 के 8 के बाद 9 के बाद जे ने सपरो सु कहाऊ सपन्ना। क्या कहाऊ? सपन्ना जानत? चाहे वो पथरा पे, जौन पथरा पे अपन बैठ के सपरत है, वो पे पानी डाल ले, चाहे शरीर पे डाल ले, वो कछु सार को नहीं है। ठीक, इसलिए हम कहते स्नान नहीं कर पाऊ तो नहाना जरूर करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा। और नहाने के बाद संत आए और संतों के पास बैठे रहे। कृष्ण शरीर, कृष्ण हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा मालूम है का है? पर्दनी कुर्ता और सिर पर होना चाहिए गमछा। क्या होना चाहिए? जब हम भगवान का पूजा करें ऐसे हो में बोलिए गुरुजी पेंट ले ले, पेंट शर्ट में बैठ जाए तो का गुरुजी को का जात जो कछु में बैठने बैठ जा। हाँ, बोले हम पजामा कुर्ता पहन ले में तो। अभी हम एक कथा करके आए, जजमान 7 जोड़ी कुर्ता पजामा ले आओ। कितने? 7 जोड़ी कुर्ता पजामा। कल गुरुजी एक एक बरन को पहनने, एक एक देना, 7 ड्रेस ले ली हमने। बहुत अच्छी बात है। हम जैसे ही पहुंचे हमने की 7 ड्रेस है तो दिखाओ। तो ले आओ पजामा कुर्ता। मैंने कहा मां फेंकी, मैंने कहा पर्दनी होना चाहिए। पर्दनी कुर्ता हम जिस देश अपने, जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है, सनातन धर्म में हम जब तक उस रूप में नहीं जाएंगे तब तक हमें देवता हमारा भोग कैसे लेंगे? लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसलिए महाराज मनु के कृष्ण शरीरों के कृष्ण शरीरों मुनिपट पर धाना, और संत समाज नित सुनहि पुराना। ईगो डाल दो। कृष्ण शरीर पर आसीन होकर के महाराज मनो, महाराज सुखदेव जी कहते हैं 18 पुराणों की कथा श्रवण की, और 18 पुराणों की कथा श्रवण करके महाराज मनु ने हाथ जोड़ के बोले गुरु महाराज, जौन तुमने जौन सुनाओ है इसे का मिलत, इसे कछु तो मिलत हुई है। संतों ने कहा जो मैंने तुम्हें सुनाया है उससे स्वर्ग नसैनी हरि कथा, स्वर्ग नसैनी हरि कथा, नरक निवारण हार।
स्वर्ग नसैनी हरि कथा, ये स्वर्ग का रास्ता है भगवान की कथा का है। जिसने भागवत सुन ली भाव के सहित उसे नरक नहीं मिलेगा, मैं ये लिख के देता हूं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसने भाव के साथ भागवत को श्रवण किया है वो निश्चित भाव से पार होगा, क्योंकि स्वर्ग नसैनी हरि कथा नरक निवारण हार, नरक के रास्ता को बंद करती है और स्वर्ग के रास्ता को प्रशस्त करती है। मनु महाराज हाथ जोड़ के बोले, गुरु महाराज हम तो ने स्वर्ग ले भी आए थे, उनने हम नरक ले भी आए थे, तो बोले हम ऊखों ले भी आए, जी की जा कथा तुम सुना रहे। मिला दो हे मुनिराज, ये मिला दो नाथ तुम उनसे। ढोलकी की ज्यादा तेज कर दी तो ऐसे, अरे मिला दो अरे नाथ तुम उनसे, जिनकी कथा विराजी है। मिला दो नाथ तुम उनसे, मिला दो नाथ तुम उनसे, कथा विराजी है। मिला दो जिनकी कथा विराजी है, कि जिनकी कथा विराजी है, जिनकी कथा सुनाई, लगन मन में लगी प्यारी कथा मिला दो हे भगवान, हमें उनसे मिला दो जिनकी जा कथा विराजी हो। वे कैसे मिलत? देखो भगवान की कथा स्वर्ग नसैनी, सब जने जानत, रामायण पढ़त तो नहीं भाई, हर पढ़ती है रामायण, नहीं पढ़त? पढ़ेंगे तुम्हारा क्यों नहीं पढ़ा? नहीं बना? अरे रामायण पढ़ेंगे, स्वर्ग नसैनी हरि कथा नरक निवारण हार। दो वर्ण की जीना है, जैसे जो छत है, ई छत पे जब चढ़ने पर है तो का अपने आप चले जाओ कुदक, हैं? चले जाओ नहीं जे, कैसे जे? या तो जीना हो में या नसैनी हो में। इसी प्रकार जब हमें अच्छे से समझो, इसी प्रकार जब हमें संसार से जाएंगे
इस दुनिया के साधन नहीं हमारे काम में आएंगे, हमारे काम में आएगी हमारी साधना। क्या आएगी? यहाँ के तो जो साधन हैं इतनी तक सीमित है, और जब हम इस संसार से जाएंगे, हमारी अगर साधना क्रियल है तो साधन लेके भगवान स्वयं हमारे दरवाजे खड़े हो जाएंगे। क्या? इसलिए साधन के चक्कर में ना पड़ो भज्जाहरो, साधना के चक्कर में बन जाओ। साधना रहेगी तो परमात्मा स्वयं संसाधन बन के, कल मैंने सुनाया था अजामेल के यहां भगवान विमान लेके आ गए थे। इसी प्रकार भगवान की जो कथा है, जिस स्वर्ग को रास्ता है, स्वर्ग को जीना है, नरक को जीना मिटा दे, स्वर्ग को लगा दे। तब महाराज मनु को मंत्र दे दिया, 12 अक्षर का मंत्र, नमो भगवते, नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहो, दंपत मने अति लाग। 12 अक्षर का मंत्र नमो भगवते, बोलो ना सब जने। अरे अगर जे नमो भगवते बाजोई तो बात है, बनत है गुरु मंत्र के नहीं बनत? कितने जनों पे बनत? हाथ उठा जो। अरे राम राम, आधे जनों पे नहीं बनत। कठिन की बात है, बता। ए भज्जा लक्ष्मी नारायण को खेल अपवरती दुनिया में, और का को लक्ष्मी नारायण। अगर नारायण का नाम तुम्हारे साथ है, जब तुम इस संसार से जाओगे, जिस गाड़ी पर बैठोगे, जब कंडक्टर तुम्हारे पास चेकिंग करने आएगा, नारायण का नाम अगर सही होगा, शुद्ध होगा, जैसे नोट जो कड़कड़ानो है, कोनो बस पे बैठ जाओ, का किसी बस पर बैठ जाओ, कंडक्टर जैसे ही नोट धर है, तत्काल डायरी के अंदर कर है के बैठे रहो। और कहूँ जो नोट फटो हुई है तो का के बदल लो, दूसरो दो। तुम कहोगे हमारे पास नहीं है, तो कंडक्टर ड्राइवर से कहे गाड़ी रोको और इसको उतार दो। इसी प्रकार जैसे तय ई धरती में जो लो रहने, जो लो उनकी बाई खोच लेके चलने पर कौन हो? जब तक इस संसार में रहोगे तब तक ये लक्ष्मी उनकी पत्नी है, इनको जेब में रख करके चलना पड़ेगा। जब इस संसार को तुम छोड़ोगे तो लक्ष्मी यहीं छूट जाएगी, साथ में नारायण आ जाएंगे। और अगर नारायण तुम्हारे साथ सही है तो तुम्हारा मार्ग कोई रोकने वाला नहीं है। इसी से लक्ष्मी नारायण भगवान की का बोलत, लक्ष्मी नारायण की तो बोलत, खाली लक्ष्मी जी की भर नहीं बोलत। तो भगवान नारायण का नाम है नमो भगवते। सभी लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो
नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। नमो भगवते सिलू नमो भगवते वासुदेवाय। ये गुरु मंत्र आज उन गुरु महाराज ने कान में से दो। हाँ, ये कान कौन के लाने दे? कान दे गुरु के मुख लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। काय खो दे अब मगर की जे हो जा मोबाइल की ये में हलू हलू लगू रहता है। नहीं नहीं लगो। कान दे गुरु मुख लगो, हाथ दे करदान। जीव सफल हो जाएगा, मुक्ति पाओगे आप। और महाराज मनु महारानी शत्रुपा के लिए मंत्र दिया गया नमो भगवत। और एक और बात, अदक्ष आदमी अगर जो को पूजा कर रहा हूं, जैसे ये भागवत चल रही या कोई सोमवार उपवास हो रहे, कोनो उपवास रहते हैं, और अगर अदक्ष आदमी ने आपके भोजन को छू लिया, आपके जल को छू लिया, आपकी पूरी पूजा निषेध हो जाती है। कैसी हो जात? माने आपका पूरा पुण्य नष्ट होता है अदक्ष व्यक्ति के स्पर्श मात्र से। आज महाराज मनु महारानी शत्रुपा को मंत्र दिया गया और महाराज मनु महारानी शत्रुपा के करही आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करही आहार के करही आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करही आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मुनि हरि हेत करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। और ऐसे करही आहार साक फल कंदा, और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। और ऐसे महाराज मनु महारानी शत्रुपा अनेक वर्षों तक घनघोर तपस्या करते रहे। अब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, मनु मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो हमसे वरदान मांगो। मनु शत्रुपा प्रसंग बहुत बड़ा है। अंत में महाराज मनु ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु दान रूप में मैं तुमसे कुछ मांग। एक कथा है बड़ी अच्छी, सुनो। एक भक्त हो गए दान चंद के एक भक्त भये हैं आज,
कि जिनको दान चंद तो नाम और चमड़ी जावे दाम न जावे नाम दो है आज। एक भक्त हो गए जिनका नाम, जिनको नाम तो दान चंद। एक दिना की बात है भज्जा, प्रयागराज के पास में उसका गांव था। सोमवती अमावस्या आई, बिचारी की पत्नी कह रही सुनो तो सैया के सुनो सुनो अरे मोरे सैया परो तुम्हारे पैया। और सोमवती जा आई अमावस गंगा नहा लो सैया। ये सैया सोमवती अमावस्या आ गई, गंगा जी तो सपरिया। कहा कि गंगा लगा फिर रही। अब पति देव तो लाल टमाटर होगा गलर कर सपरिया। बकरी सुनो मैं तो सपरिया चले चलिए, बड़े प्यार से कह रही कि बार बार अपने सैया से बोली बचन उचार। और गंगा जाए सपर लो सैया धोबजे सबरे पाप। ए सैया कह रो जा काय खोन लगी ते बड़े प्यार से कई तो पति देव पसीज गए। और जैसे ही पति देव प्रसन्न भय, और पति देव जब प्रसन्न भय तो कह रहा जल्दी लिया मोरी चड्डी बनियान के लई है बारी बारी प्यारी डारी तो लिया साथ। ओ गंगा सपर बे दान चंदजू आ रहे गंगा घाट। और जैसे ही गंगा घाट खो आए, विचार कर रहे हैं सो कौन सो घाट है जहां पंडा ने मिले। न गंगा के पंडा तो बिल्कुल कर दी कूरो बोलो सियावर रामचंद्र की। अगर देवी तैयार हो जाओ सही है तो वे पूरो ले ले। इन्हें विचार करो ये सो कौन सो घाट है जहां पंडा ने मिले। सोचत सोचत कलो चलो मुर्दा घाट। मुर्दा घाट जन का कहा सब वर्ण के घाट है गंगा में। मुर्दा घाट, खारी घाट, मरबे के बाद सपरो जहां कहा मुर्दा घाट। कि मुर्दा घाट खुआ गए आज। और सुनो सुनो घाट देख के दान चंद मुस्कियात। बन गई बात, घरवारी की सोई रह गई और मोरी सोई हो गई। जैसे ही दान चंद ने डुबकी दी और नाय से कृष्ण कन्हैया पंडा बन के प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया। जैसे डुबकी दे के निकलो और एक पंडा ठाणू दान चंद ने कई काहे पंडा बाबा बोले काहे कल लगे तुम्हें तेलो नहीं छोड़त का। पंडा महाराज कह रहे कैसो कर रहे तुम। मरबे के बाद जो लो पानी नहीं दिवजा जो लो लगे रहे हम पाछे। मरबे के बाद लो लगे रहे कह रहे बड़ी अच्छी बात है। दान चंद जी सफल लो। बोले हाँ सफल, मगर दान चंद के लिए अपने के कछु है नहीं। ये सही आए थे
भगवान कह रहे गल्ला हल्ला को काम नहीं है, गंगा जी में उदारी को काम हो जात। अगर होए तो ठीक है, नहीं है तो उधार कर दे। हम तो गांव गली मोहल्ला और घर पूछत तुमसे ले आए। दान चंद कल जो नहीं करत हम उधार मुदार को काम। भगवान कह रहे संत कर ले दान। हे दान चंद उदारी कर दे। जब बेर बेर बार बार हजार बार केत 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 दान चंद को पसीना आ गो, प्रसन्न हो कर लगे ठीक है एक धेला दो। का दो? एक धेला उदार कर दो। अब जो एक धेला कहां से उदार कर आओ, जो तो बिल्कुल लाल टमाटर घाई फन्नात करे आओ। पत्नी ने देखो सब गंगा तुम्हारे खुरवा धो लचे पत्नी कह रही तुम्हारे खुरवा माने गोड़े धोवा लो, तुम गंगा सपर आए कली मोरे ने धो। पत्नी कह रही कैसा कर रहा, तुम गंगा सफर में गए थे, हमने खीर पूरी बनाई। काखो बनाई थी तने खीर पूरी? यही खुशी में कन्या लोग खुआऊंगा। अरे कल लगे जो का करो तेने। अब तो लाल टमाटर से और खतरनाक फन्ना रहो। जल्दी लारी रोटी खाने मुंह तो। पत्नी मन में मुस्कुराई, बा हे भगवान कम से कम कैसा हो तो बेचा। हम बाजोट लगाई, आसन बिछाई ले थाली, और जैसा ही मुख में कोरा दो, अरे पंडा प्रकट भय द्वार, और दान चंद जी करके उदारी आए गंगा घाट। जैसा ये ने कोरा दो, माए से भगवान दरवाजों खड़खड़ान लगे। घर में कौन है? दान चंद की पत्नी दरवाजे आई। पंडा जी कहां से आए? कल हम मुर्दा घाट से आए। पत्नी कह रही हमारे का को मरू नहीं है अबे लो। कहा कहता हम मुर्दा घाट से आए। पत्नी कह रही को नहीं मरो हम आए कहते। भगवान कह रहे तुम्हारे सैया अब आए, हमें का पता को मरू के जिंदा। तो कह लगे पति देव को बताओ एक धेला दान करे आए सो हम लेने आए। पत्नी खुश हो गई, कैसा है कर तो ना आई। कहले क्या सुनो कि बिजना आज हलावे नार, कि रुच रुच भोजन करते द्वार, और दान चंद की पत्नी प्यारी बोली बड़े बचन मुस्काए। मुस्किया के कह रही सुनो तो, पंडा द्वार विराजे आज, और मुर्दा घाट को सपरन गए थे एक धेला लेन द्वार। कारी कह रही वो आउट देरी नहीं भाई, और पंडा आ गो। कले हाँ दोरे में बैठे। कले जा बिजना बिजना माथा कहते रोटी खात। पत्नी आई, ए पंडा महाराज और दूसरों घर देखने से देख ले तो अब रोटी जीवत रोटी खात। भगवान कह रहा हमें बिल्कुल ये बात की चिंता नहीं है, हमें तुम्हारे घर से जरूरत है, हमें कोई के जाने नहीं है। रोटी खा लें दे, जब रोटी खा ले जब हम ले लें। पत्नी आई कल ये सुनो कह लगी पंडा तो कह रहा हम तो जो लोग बैठे हैं जो लोग खा ले हैं। कली का कहता तो कल जा कह दे तो खात खात यार का सो मरेगा। कहते तो जा कहते खात खात मोरे सैया को
कोरा अड़गो आज, जैसे ही कोरा गले में अड़गो मर गए पति हमार। पत्नी कह रही कैसा कर रहा, वो तो साँचोगा, वो तो गिराई गो। पत्नी कह रही है भगवान कंजूस कीजिए हो जा। दानचंद की पत्नी कह रही ने मरो, वो तो कह रहा गल्ला ने वो तो सिट्टी साध गिरेगा, वो कीजिए हो जा। और पत्नी रोती आई है पंडा महाराज, जैसी मुंह पे बीती ऐसी और न बीते द्वार। का होगा कह रे खावत खावत कोरा अड़गो मर गए पिया हमार। भगवान कह रहे वाह, बिल्कुल चिंता न करो, तुम अकेली हो, हम सोई संग हैं। का भगवान कह रहे तुम अकेली हो, तुम्हारे अकेले बस को काम नहीं है, हम तुम्हारे संग हैं। और बिना तापे हम अब ना जे हैं दानचंद की नार। गांव मोहल्ला सब जुड़े आ गए सुन के दानचंद को नाम। गांव के मोहल्ला के नाते रिश्तेदार आ गए कि दानचंद चले गए। जब आदमी मर जात तो सब बैठे बैठे सब बरन की चर्चा होत नहीं होत। एक और बताए, जब आदमी मर जात तो एक नाव लेके जब मिट्टी देवे जाते हैं, एक शब्द बोलो जात राम नाम का कहने लगा, राम नाम सत्य जा कब से कहने लगे। ये राम नाम सत्य है कब से बोलने लगे। एक बार महाराज तुलसीदास जो भगवान का भक्त हो जाता है उसे लोग पागल बोलने लगते हैं। क्या कहते हैं? पागल। उन दिनों तुलसी महाराज और ऊपर बांधे और छोड़ दो, कहा पकड़े बंद और ऊपर खींच दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और तुलसी महाराज अपनी कुटी बना करके बैठे थे। कुटी बनाकर तुलसी जी, एक स्त्री का पति मर गया था। तुलसीदास जी दरवाजे खड़े हो गए, लोगों की आवाज शोरगुल सुना। जैसे शोरगुल आवाज सुनी तुलसी महाराज बाहर आए। जो पत्नी पहले पत्नी पति के संग सती हो जाती, क्या होती? अगर पति मर गए तो पत्नी को संगे बार देते, जला देते। जैसे ही पत्नी ने देखा कि पति तो चले गए, चलो ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, इनके पांव पल्ले। और जैसे ही बा गई, मुर्दा को छोड़ो, पति को छोड़ो, और संत के ब्राह्मण के तुलसी महाराज के चरणों में आके नमन करने लगी। तुलसीदास ने कहा सदा सौभाग्यवती भव। क्या कहा? अखंड सौभाग्यवती भव। जितने मुर्दा जलाने जा रहे थे वे हंसने लगे। अरे तुलसी, इसी से तो तुमको लोग पागल कहते। बोले क्यों?
अरे बोले उसका पति मर गया है, कुछ देरी में मर जाएगा, और तुम्हारा ये दिया हुआ आशीर्वाद किसके काम आएगा? तुमने तो सौभाग्यवती बोल दिया। तुलसीदास कहने लगे, अगर मैंने बोल दिया है तो मुझे राम पर विश्वास है, मेरे वचन सत्य होंगे। मुर्दा उतार दो। हेलो, मुर्दे को उतार दो। और जैसे मुर्दा, बड़ी कथा है ये, बहुत बड़ी कथा है, मगर शॉर्टकट में बोल रहा हूं। मुर्दा उतार दिया गया, सब लोग आजू बाजू खड़े हैं। देख लेना, जब आप लोग मुर्दा ले जाते हो तो रास्ते में कहीं उतारते होंगे। उतारने का नियम होगा, बदलने का नियम होगा। ये उस दिन से क्रिया चल रही है। तुलसी ने कहा उतार दो। आमा का वृक्ष था, और जैसे आम के वृक्ष के नीचे तुलसी ने मुर्दा को उतारा, तुलसीदास हाथ जोड़ के कहने लगे, हे राम, हे रघुनाथ, आज लाज मोरे बचन की। कलयुग की कथा है ये, कलयुग की। आज लाज मोरे बचन की, राखो हे श्री राम। मुर्दा को जीवित करो, नहीं तो होगा बड़ा बदनाम। हे प्रभु, अगर मुर्दा जीवित नहीं होगा तो मेरा बदनाम होगा, मेरा उपहास होगा। तुलसी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। राम, लोग कहने लगे, इसकी बातों में क्यों समय खराब कर रहे हो? तुलसी ने कहा, मुर्दा बाद में जलेगा, पहले हम जलेंगे। क्या? अगर ये सौभाग्यवती नहीं होती तो तुलसी कहते पहले हम जलेंगे, बाद में इस मुर्दे में तिलांजलि होती। उस स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी गलती नहीं है, छोड़ दो। तुलसी उठे, मुर्दा बंधा है, और तुलसी ने मुर्दा को छुड़वा दिया, और तुलसी ने कान में से कहा, राम नाम यस सत्य है, तो साक्षी दो रघुनाथ, नहीं तो जग में होएगा हमरा तुमरा बदनाम। जैसे तुलसी ने कहा राम नाम सत्य है, उसी समय मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या? उसी समय मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। उस दिन से ये परंपरा चल गई, एक नाम चल गया। जब जाते हैं तो इस संसार में कुछ है तो वो केवल राम का नाम ही सत्य है। और बीच में उतारने की कोशिश करते कि काश जैसे तुलसी ने मुर्दा में प्राण डाल दिए थे वैसे भी कोई डाल दे। उस दिन से ये मंत्र चलने लगा मुर्दा के साथ, राम नाम बोलो ना, राम नाम सत्य है।
जब से ये राम का नाम सत्य चलने लगा, आज ऐसा ही दानचंद धरे हैं बेचारो ऐसो सन्नानो। भगवान कह रहे थे संतो ने मर, जिंदा ने मर, तू तो सिक्की नहीं बकोले ऐसी सादे भज्जा, बढ़िया बांध दो गो, 4 आदमी गांव के राम नाम सत्य है, सत्य है। भगवान मुस्कुरा रहे, जो तो जिंदा भर रहो कैसो सत्य है। एक धेला के चक्कर में काय मर रहो, कि बारी चिता सजाई आज, के बारी चिता सजाई आज। ओ बारो बारो घी सो डार रहे, और मलिया गिरखो आज, जलावे जा रहे हैं अब आज। प्रभु जी कह रहे होगा बड़ा बदनाम, भगवान कह रहे बड़ो भारी बदनाम हो जाने मोरो तोरी जे हो जा। मर वो कह रहा मर जे हैं हम, बर जे हैं हम, राख खाक हो जाए। दानचंद कहता है मन में कि बर जे हैं हम, मर जे हैं हम, तन राख खाक हो जाए। एक धेला हम दान न दे, इतिहास तो बने गवाह। ऐसो भैया भगवान ने जब सब्र में धर दई, बोले लुगरा धाव जाए। जैसे ही लुगरा देवे भगवान कह रहे पंडा महाराज कह रहे रोजा भज्जा, हमारे के ये सो मंत्र है कि कान में जैसे ही फूंक है कहो जो बाबा का जाए। जैसे ये के कान में मंत्र दे हैं और जो उठ के बैठ जे, सबरी कल चर्चा तो छोड़ो, क्या तुम तुलसीदास आओ? भगवान कह रहे तो क्या अंदाज कर लो। अबई की जाए, अबई कब 50-100 साल पुरानी कथा है। भगवान आए, भगवान बोले कि नयन खोल दो दानचंद जी। हे दानचंद, अरे लो हमको पहचान, और तुम हित नाता जोड़ के बैकुंठ से आए पास। उन्हें ऐसी आंखें सी झिलमिलाई तनक, उन्हें देखो तो वही पंडा है। भगवान कह रहे गल्ला न कर रहे, हम भी पंडा के रूप में आए। दानचंद कह लगो अब का चाने तुम्हारी जिया हो जा, हम तो बड़ा ही है। भगवान कह तू बांधने नहीं। भगवान कह रहे कि हम हारे जीते तुम्ही। भगवान कह रहे हम हार गए हैं दानचंद, तुम जीत गए हो। कि हम हारे जीते तुम्ही, अरे दानचंद जी आज, और मांग मांग तुम मांग लो, खोलो नैना दो आज। हे दानचंद, तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? दानचंद कह रहा सुनो प्रभु, ना लेवो ना देवो चाहो, और न मांगो दीनानाथ। कि ना लेवो ना देवो चाहो, और न मांगो दीनानाथ। तो एक धेला हम दान दे हैं, सुमाफ करो सरकार। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे भगवान ने तो न कर रही से कौड़ो भज्जा जो पद्रो न बन जाए। ठीक चले तो छुड़वा जी
ऐसे भगवान प्रकट हुए। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान से कहा तुम पुत्र बन करके आओ। भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु हे मनु हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए। यही मनु त्रेता युग में दशरथ, अरे राम दशरथ के घर जन्मे, यही मनु महाराज दशरथ बनते। 60 कथ में सुने, अरे राम दशरथ के घर जन्मे और एक घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। खेल पलना में यह खेले, खिलाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, दशरथ के घर जन्मे, अरे घराना हो तो ऐसा। और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित प्रभु का शुभ आगमन होता है और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। आदौ राम तपो, आदौ राम तपोवनादिगमनमो, हत्वा मृगादिकाञ्चनमो, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं, बाली निगृणं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पंचाद्रणं कुंभकर्णं, अश्वमेवातिरा मायणम। ऐसे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री राम जन्म की संपूर्ण कथा है। वो संपूर्ण कथा पूर्ण होती है। अब चले द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्म की कथा की ओर बढ़े। अभी तो राम जी के जन्म की बड़ी अच्छी कथा चलती, परंतु जो मौसम से परेशान लग रहा हो। बोलो भागवत भगवान की।